अगर कोई साधक वेदांत के सिद्धांतों का पालन करेगा, वेदांतिक योग है, वेदांतिक भक्ति है, वेदांतिक कर्म है, उनके आधार पर अपना जीवन व्यतीत करेगा, तो उसे कौन कौन से फायदे होंगे? क्योंकि बिना बेनिफिट हम कुछ नहीं करने वाले। आजकल लेन देन का युग आ गया है, क्या फ़ायदा होता है वो हम पहले चेक करते हैं, फिर उसमें कूद पड़ते हैं। पहली बात, कंसंट्रेशन एंड फोकस। जीवन में आज साइंस ने भी साबित कर दिया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा फोकस रखेगा, कोई ऐसी रचनात्मक प्रवृत्ति करेगा, उत्साह से जीवन जिएगा, उनकी आयु लंबी होगी, वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से भोग सकेगा, आनंद भी भोग सकेगा, मतलब आनंद का एहसास कर सकेगा, और अच्छी तरह से वो अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा। बीमारियां भी उसे कम आएगी। मोर फोकस, मोर कंसंट्रेशन वाले लोग को क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कार्य में कार्यरत है, कोई एक वर्क है, वो वर्क करता रहता है और उसमें ध्यान रखता है। देखो, यहाँ फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप वेदांतिक पूर्वधारणा परसेप्शन में है, तब आपको एक समझ लेना है कि कंपैरिजन है, मेरा काम जो है वो अच्छा नहीं है, ये सब बात है ना, ऐसी सब विचार है ना, वो धीरे धीरे शांत होते जाएंगे। आप फल के बजाय कर्म में ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में एक स्पष्ट बात है कि सभी जगह पर एक ही कॉन्शियसनेस है, मैं भी यही कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा हूँ। तो आप अपने आप में बहुत स्पष्ट है। फिर आप कर्म करते हैं तो आप समझ लेंगे कि कर्म करने में मुझे आनंद आता है, तो आप भी कर्म मोर फोकस वाले होंगे। क्योंकि जब आप फल की इच्छा नहीं करेंगे ना, तब आपका जो कर्म है ना, वो बहुत प्रभावी होगा। कंसंट्रेशन और फोकस, ये दोनों अद्वितीय वेदांत में आ जाते हैं, जो मेडिटेशन के द्वारा अद्वितीय निधिध्यासन, देखो वेदांत का शब्द है, निधिध्यासन के द्वारा अद्वितीय वेदांत के सिद्धांतों को प्राप्त करता है। अब दूसरी जो बात है, पूर्ण संतोष, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूर्ण संतोष का भाव, पल पल पर आपको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, ऐसा वेदांत आपको कहता है। क्योंकि हम स्वयं सच्चिदानंद है, हम ही सच्चित आनंद है, तो आनंद तो हमारा स्वरूप। बात एक ही है कि जब तक हमें एहसास नहीं होता उनका, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, एक बात है कि हम किसी के साथ चर्चा कर सकते हैं, हम हमारे जीवन में ये ज्ञान हमने प्राप्त किया, इतना संतोष ले सकते हैं। लेकिन वास्तविक पूर्ण आनंद है, पूर्ण तृप्ति है, वो तो हमें तब ही मिलेगी जब हम वेदांतिक सिद्धांत को अपने जीवन में उतार सकेंगे, उनके अनुसार निधिध्यासन कर सकेंगे, उनका अनुभव कर सकेंगे। ये अलगता जो है वो केवल मन के स्तर पर है, इंद्रिय के स्तर पर है। फिजिकल बॉडी और सब्टल बॉडी और कॉजल बॉडी, ये तीन बॉडी जो है मटेरियल्स है, स्थूल है, उनमें ये सब है। एक रचना है, ये कोई वास्तविकता नहीं है। आप समझ रहे हैं? एक मन के स्तर पर रचना है। हमने जो पहले देखा था वो स्मृति के रूप में हमारे भीतर स्टोर हो गया है, और वही सब कुछ हमें फिर से दिखाई दे रहा है।
एक रियलिटी है। आप कोई भी वस्तु को ले सकते हैं। अगर आप अपनी बुद्धि को, अगर आप अपनी सोच शक्ति को थोड़ा सूक्ष्म करेंगे तो ये सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। ज़्यादातर केस में क्या होता है, हम जो देखते हैं ना उसे इतना सूक्ष्म रूप से नहीं देखते, इसलिए ये भ्रांति होती है। हम अपने एक घेरे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस घेरे के बाहर हम सोचते नहीं। हमारे सामने कोई मर जाता है, हमारे सामने कोई बीमार होता है, हमारे सामने कोई वृद्ध होता है, हमारे सामने बच्चे का जन्म होता है, सब कुछ हमारे सामने होता है। एक व्यक्ति, आप सोचे जरा, एक व्यक्ति कितना जवान था, उनकी जो स्किन थी वो कितनी सुंदर थी, उसमें कितना बल था, वो चलता कम था और दौड़ता ज़्यादा था। ऐसा व्यक्ति एक लकड़ी के सहारे भी नहीं चल सकता, ऐसी वृद्धावस्था आ जाती है तो आप उसे क्या कहेंगे? एक व्यक्ति जीता जागता इंसान जो आपके सामने है वो राख बन जाता है, अग्नि में उसे जला दिया जाता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? सब कुछ हमारे सामने है। वेदांत को समझने के लिए केवल एक दृष्टि चाहिए, समझ चाहिए। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन को यही दृष्टि दी कि वेदांत को वो समझ सके, देख सके, उनका अनुभव कर सके। दिव्य दृष्टि दी। भगवान ये भी कहते हैं कि चर्म चक्षु से तुम ये नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि चर्म चक्षु का मतलब यह है कि हम जीव भाव में हैं, हम देह और इंद्रिय से बंधे हुए हैं। हमें जो दिखता है वो हमारे स्मृति के मुताबिक है, देह और इंद्रिय के मुताबिक है। उनसे ऊपर का देखने के लिए हमें अपने चेतना के स्तर को ऊपर उठाना पड़ेगा। यही वेदांतिक पर्सपेक्टिव है, परिक्षेप है। उनके आधार पर वेदांतिक भक्ति, वेदांतिक योग, वेदांतिक कर्म, तो सबसे महत्वपूर्ण उनका जो लाभ है वो संतोष है, पूर्ण संतोष का भाव। एक व्यक्ति ड्रामा कर रहा है, आप जानते हैं आज तो बहुत कुछ सीरियल आती है अलग अलग प्रकार की। एक व्यक्ति अलग अलग 2 सीरियल में काम करता है, बोलो 2 सीरियल में। यहाँ हीरो का काम करता है तो दूसरी सीरियल में विलन का काम कर रहा है। दोनों सीरियल में काम करता है, कोई दोनों फिल्म में काम करते हैं, कई सारी फिल्म हैं उनकी, तो सभी फिल्मों में उनके जो रोल है, जो किरदार है वो अलग अलग है। कहीं पर वो गलत काम करने वाला इंसान है तो कहीं पर वो अच्छा काम करने वाला है, तो ये अलग अलग है। ये अलग अलग होते हुए भी एक है। मूल रूप से वो एक ही है। उनका नाम जो वास्तव में, वास्तविक जीवन में उनका जो नाम है वो एक ही है। तारक मेहता में पोपटलाल की शादी अभी तक नहीं हुई सीरियल में, लेकिन वास्तव में तो हो गई है। समझ रहे आप? उसी तरह से अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, जो पूर्ण कॉन्शियसनेस है, वो अपने आप में शुद्ध है, दिव्य है, चेतनवंत है, सर्वशक्तिमान है, अमाप है, असीम है, अकूट है, अनंत है, अमीट है, अप्रतिम है। जो भगवान के गुण है ना, वही सब उनके गुण हैं। भक्ति योग का यही तो एक सबसे बड़ा रहस्य है कि ये वेदांतिक भक्ति है। भक्ति वेदांत का ही स्वरूप है। अगर आप
भक्ति और वेदांत को अलग करेंगे और उनके बारे में झगड़ा करेंगे तो ये सही नहीं है। क्योंकि जो भगवान के जो रूप है, भागवत में जो कुछ भी, चतुश्लोकी भागवत में जो कुछ भी भगवान के बारे में लिखा हुआ है, वर्णित किया गया है, वो सब कुछ अल्टीमेट कॉन्शियसनेस के बारे में है। पूर्णगत कॉस्मिक एनर्जी, कॉन्शियसनेस, विटनेस, साक्षी, यही परमात्मा का रूप है, अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान रूप है, ब्रह्म रूप है। चित्त जानना, जिनके द्वारा हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसी उनकी शक्ति, उनकी सत्ता से ये सब होता है। तो संतोष, मोर फोकस, मोर कंसंट्रेशन, संतोष, पूर्ण आनंद। अब एक बात ऐसी है जो सभी लोगों को बहुत ही आनंदित कर देने वाली है, और वो यह है कि हम सोचते हैं वैसा होने लगता है। हाँ, ये बात सच है। संकल्प शक्ति ठीक तरह से काम करेगी। जो व्यक्ति वेदांत के मार्ग पर चलेगा, योग, वेदांतिक योग को ग्रहण करेगा, वेदांतिक भक्ति को ग्रहण करेगा, उनकी संकल्प शक्ति प्रबल हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस से मिल गया है, जो सार्वत्रिक चेतना से मिल गया है, वो जब कोई वस्तु की कल्पना करेगा, किसी वस्तु की इच्छा करेगा, हालांकि इच्छा नहीं करेगा, लेकिन मान लीजिए वो थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस में है और थोड़ा जगत में है और उसे ऐसा लगा कि ये वस्तु की मुझे ज़रूरत है, तो वो वस्तु देने के लिए भगवान उसे कहीं पर से भी ये वस्तु उत्पन्न करेगा, उसको देंगे। कि योगक्षेम वहाम्यहम का जो भगवान का आश्वासन है भगवत गीता में, ये यही प्रदर्शित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो भगवान का भक्त है, जो वेदांतिक भक्ति को मानता है, वो लंबे समय से परमात्मा में ही एकाकार रहता है। वो धीरे धीरे जो वस्तु चाहेगा वो धीरे धीरे उनके पास आने लगेगी। मन शुद्ध हो गया। शुद्ध मन ज़्यादा कंसंट्रेट हो सकता है। आप समझ लें, अगर कोई व्यक्ति का मन अशुद्ध है तो वो बार बार क्या करेगा, सेक्स के बारे में, कोई लड़की के बारे में सोचता रहेगा, या कोई बुरी वस्तु है, विषय है, उनके बारे में सोचता रहेगा, हिंसात्मक सोचता रहेगा, क्रोध, गुस्सा वाला हो जाएगा। कोई भी विचार या कुछ भी ना हो तो इन पास्ट की, भविष्य की कोई चिंता है, कोई ऐसी चुभने वाली बातें हैं कि मुझे ये कहा, वो कह दिया, अपमान मेरा हो गया, मेरा ईगो भंग हो गया। देखो, अहंकार भी है। जीव की ये सब भूख है, जीव की ये सब भूख है, इच्छाएं है। खाने की इच्छा, सेक्स की इच्छा, सोने की इच्छा, ग्रीड, लोभ, कई ज़्यादा वस्तु मुझे मिल जाए, बहुत सारी वस्तु इकट्ठा करने की इच्छा है। प्रतिष्ठा की जो इच्छा है ना, मैं बहुत फेमस हो जाऊँ, वो लोकेशना की जो इच्छा है, वो इच्छा कहाँ से आएगी? आती है ईगो से, अहम भाव। मैं बड़ा हो जाऊँ, मैं बहुत सत्तावान हो जाऊँ, ये है। तो ये सब धीरे धीरे निर्बल होता जाएगा। जैसे जैसे आप ये सब उनसे उठते जाएंगे, निर्मूल होता जाएगा, आपका जो कर्म है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता जाएगा। आपकी वाणी, आप जो बोल रहे हैं, वो सत्य होने लगेगा। क्यों? क्योंकि
संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। संकल्प शक्ति क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा और जो कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस, सार्वत्रिक ब्रह्म, उनके साथ आप जुड़ जाएंगे। इसलिए आप जो चाहेंगे वो धीरे धीरे होने लगेगा। लेकिन यहाँ एक लालटेन, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बता देता हूँ कि यहाँ योग, जो सच्चा योगी है, सच्चा ज्ञानी है, सच्चा वेदांतिक है, वो ऐसा सोचेगा नहीं जिनसे दूसरों को नुकसान हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई किसी ने ऐसा सोचा, आप ये भी कह सकते हैं किसी ने ऐसा सोचा, कोई वेदांतिक है, वेदांत में आगे बढ़ा हुआ है, उनके पास संकल्प शक्ति है और दूसरों के बारे में गलत गलत सोचने लगा और ऐसा होने लगा, दूसरों को नुकसान करने लगा, तब क्या होगा? तब धीरे धीरे उनका जो कॉन्शियसनेस है ना, वो डीम होता जाएगा, वो फिर से जीव भाव में आ जाएगा और उनकी जो तपश्चर्या है, उनकी जो शक्ति है, तप है, वो नष्ट हो जाएगा। मतलब अब वो जीव भाव में आ गया है। क्यों? क्योंकि अगर प्योर कॉन्शियसनेस में रहने वाला व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति नहीं है, पूर्ण आनंद रूप है। ऐसा व्यक्ति, जो ऐसा साधक, ऐसा सिद्ध पुरुष है, वो ऐसा सोचेगा ही क्यों? मैंने पहले भी कह दिया था कि जो गूंगा है वो बोलता नहीं है, जो बोला वो गूंगा नहीं।